नमस्कार, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज अ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? A number R is said to be rank of a non-zero A. A means the matrix A if there exists at least one minor of order R of A which does not vanish, and every minor of order r plus 1 if any vanishes, then the rank of a matrix A is denoted by row A, that is row A is equals to R. तो ये तो होगी आपकी डेफिनेशन. In the rank, if we want to find the rank, there are many methods. In total, that we are going to discuss are four methods. One is your minor method, triangular form, Acland form, and the normal form. In this video, we are going to discuss about the minor method. तो अगर हम माइनर मेथड की बात करें तो माइनर मेथड में और इस डेफिनेशन में क्या रिलेशन है, लेट अस सी. This minor method is applicable only on the square matrix if we are having an order n cross n. Now we can find its determinant. अगर हमारे पास determinant of A becomes 0 or if A it becomes non-zero. ओके, ज़ीरो और नॉन ज़ीरो अगर हमारे पास बनता है तो अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर एज वी नो. और अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे. तो लेट अस से अगर हमारा पास जो डिटर्मिनेंट है इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, r प्लस वन है. ओके, r प्लस वन इसका ऑर्डर है. तो अगर r प्लस वन ऑर्डर है और इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन इट्स रैंक बिकम्स r प्लस वन. ओके, नाउ if it is equals to 0, now if it is equals to 0, if it is equals to 0, then इट मीन्स सेकेंड पोर्शन हो गया ये. अगर तो वैनिश हो गया हमारे पास, ओके, अगर माइनर ऑफ ऑर्डर आर ए विच डज नॉट वैनिश, इट मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड इफ इट वैनिशेस देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन इट्स रैंक. तब इसका जो रैंक होगा हमारे पास, रैंक ऑफ ए, दैट इज लेस देन आर प्लस वन. If determinant is not equals to 0, then its rank becomes r plus 1, जो उसका ऑर्डर है उस डिटर्मिनेंट का. और अगर वो क्या है, इक्वल्स टू 0 है, तो वो रैंक क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा उसके ऑर्डर से. ओके, नाउ लेट अस understand by taking an examples. So first example that we are using the minor method. First of all, we are going to find its determinant A. So let us say this one is your matrix A, and now we are going to find its determinant of A. We know that very easily how to find the determinant, that is 25 plus 8 minus 2 into 40 minus 24 plus 3 into minus 32 minus 60, and if we are going to solve it, that is equals to minus 176, and which is not equals to 0. ओके, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है. अब ए जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, द ऑर्डर इज 3. सो आवर रैंक इज 3, दैट इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. यही हमने यहाँ पे बोला कि अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है अगर वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन उसका रैंक किसके इक्वल होगा, उसके ऑर्डर के इक्वल होगा.
Now let us take one another example. सो दिस वन इज आर एग्जाम्पल. अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, लेट अस से दिस वन इज मैट्रिक्स बी. अब बी का हमने डिटर्मिनेंट निकाला, सो 1 × -9 +8 -1 × 6 - 12 -1 × -4 + 9, and that is equals to 0. And that is equals to 0. तो इसका जो रैंक है, बी का जो रैंक है, वो 3 ना होकर क्या हो जाएगा, <3 हो जाएगा. 3 ना होकर <3 हो जाएगा. अब हमने स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर रैंक नंबर देना है, तो वो कैसे आएगा. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स माइनर. सो इन द definition it is specify that कि at least one minor of order r of a which does not vanish, then उसका जो रैंक क्या बनेगा, r बनेगा. अब यहीं पर हमने वो फाइंड आउट करना कि क्या हमारे पास ऐसा कोई माइनर है यहाँ पर जिसका ऑर्डर 2 है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, दैट इज द रैंक 2. नाउ लेट अस फाइंड आउट एनी माइनर. अब यहाँ पे हमारे हर एक एलिमेंट का माइनर है, इट मीन्स हमारे पास 9 माइनर्स हैं, राइट. ईच एलिमेंट इज हैविंग देयर माइनर. तो हमने एक माइनर फाइंड आउट करना है जो नॉट इक्वल्स टू 0 है. ओके अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है तो लेट अस से यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दी 3. दिस 3 की हम माइनर लिख लेते हैं. तो माइनर क्या बनेगा हमारे पास, 1 1 2 -3. हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो हमारा क्या डिटर्मिनेंट आया, -3 -2 दैट इज इक्वल्स टू -5 एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो ये अब हमारा फर्स्ट केस बन गया. अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो जो उसका ऑर्डर होगा वही उसका क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा. अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज 2. सो देयरफॉर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स B is now confirmed, rank is 2. तो हमने क्या देखा कि अगर तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 बनना है, तब तो हमारा वो क्या बन जाएगा, उसका जो ऑर्डर होगा. अगर वो क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए, तब हम उसके क्या निकालेंगे, एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे, और उस माइनर का हम क्या चेक करेंगे कि एटलीस्ट दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो अगर एक एटलीस्ट वन माइनर भी हमारे पास आता है और विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन उस माइनर का जो ऑर्डर होगा दैट बिकम्स आर रैंक. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं सी का, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 × 60 - 60 +2 × 30 - 30, देन -1 × 60 - 60. तो अगर हम इसे सॉल्व करते तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो गया, इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हमारा रैंक सी का रैंक क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 3 मीन्स <3 होगा. अब हम इसका क्या निकालेंगे, माइनर फाइंड आउट करेंगे. तो -1 का अगर हम माइनर फाइंड आउट करते हैं, -1 का अगर माइनर हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज M11, तो हमारे पास क्या होगा, 60 - 60, 60 - 60 दैट इज 0. अगर M12 का हम फाइंड आउट करते हैं, देन अगेन 30 - 30. M13 का फाइंड आउट करें, तब भी क्या आ रहा है, 60 - 60. M21 का अगर हम फाइंड आउट करें, देन इट इज -10 + 10. तो अगर आप चेक करोगे इसके सभी एलिमेंट्स, M22 दैट इज -5 + 5, M23 M23, तो हमारा क्या बन गया, दैट इज again -10 + 10 that is equals to 0. All elements gives you, each and every minor gives you the value 0, gives you the value 0. अब तुम कहोगे कि 31 का भी निकाल के दिखा दो, तो M31 का भी निकाल देती हूँ मैं, -12 + 12. M32 M32 का भी क्या हो गया, -6 + 6. M33 that is -12
प्लस 12 ऑल गिव्स यू 0। तो इस केस में क्या हुआ, सभी का क्या हो रहा है, इक्वल्स टू 0 बन रहा है, तो रैंक 2 ना होकर लेस देन 2 हो जाएगा, बिकॉज कोई भी हमारे पास ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमें क्या दे, माइनर नॉट इक्वल्स टू 0 दे। तो सभी का माइनर क्या हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया, तो रैंक हमारा 2 ना होकर लेस देन 2 हो गया। अब 2 से लेस देन हमारा क्या बनेगा, सिंगलटन, ठीक है ना, उसी का ऑर्डर 1 होगा। तो वी कैन से यहाँ पर माइनर ऑफ हमारे पास अब सिंगलटन क्या बना, -1, and -1 is not equals to 0. Therefore, we can say its rank is 1. Its rank is 1. So just understand the thing. जब तक हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आता रहेगा, इक्वल्स टू 0, तो हम उसे रिड्यूस करते रहेंगे बाय ऑर्डर 1। अगर 3 ऑर्डर है, 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो रिड्यूस किस में कर दिया, ऑर्डर 2 में। फिर से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया एंड स्टिल वी आर गेटिंग ऑल आर 0, तो हमारा अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा अगेन बाय 1। तो हमारे पास ऑर्डर क्या रह गया, सिर्फ 1 रहा, और उसमें हम चेक करेंगे कि क्या उसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है। तो हेयर ऑल आर नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो हमने एक एलिमेंट यहाँ पे हम बता सकते हैं कि -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट्स रैंक is 1. Now you have to write down the rank of null matrix, rank of null matrix. So write down in the comment section what will be the rank of a null matrix. And if you understand this video, just like and share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.